हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ चुके थे गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। आज का टॉपिक हमारा है अवतल दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब प्रतिबिंब। चलिए, अब हम सबसे पहले इसका कुछ नियम समझेंगे। नियम क्या समझेंगे? अगर उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी तो वह किधर से जाएगी, या फिर उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी तो वो किधर से जाएगी, या फिर सीधा केंद्र से आएगी तो किधर से मुड़ के जाएगी। सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में कुछ समझते हैं। अवतल दर्पण, ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण। और ये हमारा क्या हो रहा है? कलई। और चिकनी सतह अंदर से, जिसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। अब ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। और ये हमारा हो गया पोल यानी कि ध्रुव, जिसको हम पी से लिखते हैं। और यहाँ हमारा क्या हो गया है? केंद्र। ये हमारा केंद्र हो गया। अब एक चीज देखिए, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अगर एक बात समझिए, ये जो है मुख्य अक्ष, अगर इसके समांतर प्रकाश की किरण आएगी, ये जो है ना मुख्य अक्ष, अगर इसके समांतर प्रकाश किरण आएगी तो वो किधर से गुजरेगी? देखिए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी, ये तो जैसे मुख्य अक्ष वैसे आ रही है, ये टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के बाद ये यहाँ से गुजर जाएगी, और ये जहाँ से गुजरेगी ना वहाँ फोकस हो जाएगी, यहाँ फोकस हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस दूरी। अगर कोई पूछेगा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, परावर्तन यानी कि दर्पण से टकराने के बाद वह कहाँ से गुजरेगी, तो आप बोलिएगा फोकस से। कहाँ से? फोकस से। लेकिन एक चीज और, वो चीज क्या है? लेकिन ये आपतित किरण जो आ रही है उसको हम बोलते हैं आपतित। ये हमारा कौन सा किरण हो गया है? आपतित किरण। ये हो गया हमारा आपतित किरण। और जो टकराने के बाद मुड़ गई है ये वाला, ये हमारा क्या हो गया है? परावर्तित किरण। क्या हो गया हमारा? ये परावर्तित किरण। जो आ रही है आपतित, और जो टकरा के मुड़ गई है परावर्तित। अगर जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अगर जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो हमेशा फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। देखिए, टकराई और फोकस गुजर गई। लेकिन हम प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़े थे, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हमेशा एक अभिलंब होता है। यहाँ तो अभिलंब नहीं है। अभिलंब लेने के लिए क्या करेंगे बाबू? जो है ना केंद्र, जो हमारा सेंटर है, सेंटर से मिला देंगे कहाँ? जहाँ पे प्रकाश का टकराया है। यहाँ केंद्र है हमारा और यहाँ टकराया है, इसको मिला देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया अभिलंब। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आई होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आर होता है। ये दोनों आपस में बराबर होता है, और जितना कोण ये है ना आई, उतना ही कोण यहाँ बनता है आई। चलिए, यहाँ तक समझ गए हैं। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 पर। ये तो क्या अवतल दर्पण के समांतर आएगी। अब देखिए, यहाँ अगर उत्तल दर्पण के समांतर आएगी तब क्या होगा? उत्तल दर्पण, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। अगर कोई आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी तो वह किस दिशा से गुजरेगी या फिर किस बिंदु से गुजरेगी, आप बोलिएगा जब भी प्रकाश किरण आपतित किरण
जब भी होकर आएगी कहाँ से, ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर आएगी तो वो हमेशा कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। देख लीजिए, टकराया और फोकस से। और जहाँ बीच का सेंटर यानी कि जहाँ केंद्र है और जहाँ प्रकाश किरण टकराई है, जहाँ केंद्र है और जहाँ पे प्रकाश किरण टकराई है, उसको क्या करिए, यहाँ केंद्र है और यहाँ प्रकाश किरण टकराई है, इसको रेखा खींच के मिला दीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ये तो हो गया अवतल दर्पण के बारे में। अब थोड़ा उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं। पहले उत्तल दर्पण के बारे में समझते हैं। ये हमारा क्या हो गया है, ये अंदर साइड हो गया इसका कलई, इसका बाहर की ओर है क्या, परावर्तक सतह, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया केंद्र और ये हो गया ध्रुव। अब ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब यहाँ देखिए, यहाँ फोकस होता है, ठीक, और इसका फोकस यहाँ है, यह हो गया मुख्य अक्ष। अगर इसके समांतर प्रकाश किरण आएगी, ये क्या हुआ, इसके समांतर है ना, इसके समांतर प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी, ये किधर मुड़ जाएगी, ये ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। किधर, ऊपर की ओर। देखिए ऐसे, ऐसे हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप, ये जो है ना, यहाँ देखिए टकराने के बाद फोकस उजड़ गई, लेकिन यहाँ क्या हो, मुड़ने के बाद ऊपर चली गई। लेकिन हमको जाते हुए प्रतीत कहाँ से होगी, फोकस से। क्या करिए, इसको फोकस से मिला दीजिए, बस हो गया। क्या हुआ, ये मुड़ के ऊपर चली गई, लेकिन हमको जाते हुए प्रतीत कहाँ से हो रही है, फोकस से हो रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हमेशा क्या होता है, एक अभिलंब होता है। अभिलंब लेने के लिए क्या बताए थे, जहां पे प्रकाश किरण टकराया है और केंद्र, जहां पे प्रकाश किरण टकराया और उसके सेंटर से मिला दो, अभिलंब मिल जाएगा। देखिए ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है आई, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है आर। यहाँ तक समझ गया। अब फिर आइए अवतल दर्पण में, ये हो गया केस नंबर 1 और ये हो गया उत्तल दर्पण का केस नंबर 1। अब 2 नंबर में समझते हैं। 2 नंबर में इसको पहले लिख लीजिए, इसको मिटाने के बाद ऊपर ही बताएंगे। अब देखिए यहाँ पहला टॉपिक, मतलब पहला केस पर लेते हैं। अब देखिए फिर से अवतल दर्पण को, ये हमारा क्या हो गया है, अवतल दर्पण, और ये हमारा कलई है, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस, ये केंद्र। अब देखिए अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है तो कहाँ से गुजरेगी, ये फोकस से। ठीक उसी प्रकार अगर नीचे से कोई प्रकाश किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी कहाँ से, फोकस से गुजर जाएगी। कहाँ से, फोकस से। ये कहाँ से गुजर गई, फोकस से। अब देखिए दोनों प्रकाश किरण यहाँ मिल गई है, कहाँ, फोकस पर। यदि कोई अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो हमेशा वो फोकस गुजरेगी, वो चाहे नीचे से जाए चाहे ऊपर से जाए। देखिए यहाँ ये हो गया आपतित और ये हो गया परावर्तित, ये हो गया आपतित और ये हो गया हमारा परावर्तित। और इसको ज़्यादा करेंगे, क्या करेंगे, अभिलंब लेने के लिए इसको देंगे सेंटर और जहाँ पे टकराया वहाँ मिला देंगे, बस ये हमारा आई हो गया है और ये हमारा आर हो गया है। हो गया ना जी। चलिए इसी प्रकार आप इधर आ जाइए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आ जाइए। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष और यहाँ हो गया हमारा केंद्र, ये हमारा हो गया फोकस दूरी, ये हमारा हो गया ध्रुव। अब क्या बोले थे, इसके समांतर जब भी प्रकाश किरण आएगी, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, टकराने के बाद वो गुजर जाएगी किधर, ऊपर की ओर, ऐसे। ठीक उसी प्रकार अगर नीचे से आएगी टकराएगी और ये इधर मुड़ जाएगी। ये हो गया आपतित, ये हो गया है परावर्तित, आपतित परावर्तित, ये ऊपर निकल गई। अब क्या, लेकिन हमको जाते हुए प्रतीत कहाँ से होगी, ये ऐसे फोकस से। और नीचे वाला भी कैसे, ये फोकस से जाते हुए प्रतीत होगी। क्यों, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब ज़्यादा करें, क्या करेंगे, अभिलंब लेने के लिए
इसको और केंद्र से मिला देंगे। हो गया, ये हो गया कोण आई और ये कोण हो गया आर। यहाँ तो समझ गए। अगर नीचे से जाए चाहे ऊपर से जाए, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के नीचे से प्रकाश किरण जाए या फिर ऊपर से जाए, वो हमेशा फोकस से गुजरेगी। अब फिर यहाँ देखिए, ये समझ गए। अगर कोई पूछेगा आपसे अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप बोलिएगा फोकस पर। कहाँ? फोकस पर। देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये फोकस पर। क्यों? हम पढ़े थे पीछे, जहाँ दो या दो से अधिक प्रकाश किरण आपस में मिलती है वहाँ प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। यहाँ देखिए, एक किरण ये हो गया और एक किरण ये हो गया है, तो दोनों आपस मिला कहाँ, यहाँ फोकस पर। अब कैसे मिला है, अपने आप मिला है। अपने आप कैसे, यहाँ देखिए डॉट 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 करके नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और ये टकराया, मुड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ मिल गया है, और यहाँ डॉट डॉट दिख रहा है, मतलब यहाँ है, इसको जबरदस्ती मिलाया गया, लेकिन यहाँ क्या है, अपने आप मिला है। इसमें हो जाएगा वास्तविक, इसका प्रतिबिंब वास्तविक बना है। कैसा बना है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और इसका प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। कैसा बना है, आभासी प्रतिबिंब। क्यों? क्योंकि देखिए हम क्या बोले थे, अगर कहीं भी डॉट डॉट करके दिख गया दो प्रकाश किरण आपस में मिलाया हुआ, वहां आभासी हो जाएगा, और सीधा रेखा में मिल गया वो हो जाएगा वास्तविक। क्या हो जाएगा, वास्तविक। ये दोनों समझ गए। इसके बाद एक दो और इसका नियम है, उसको पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब पर आ जाएंगे। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्यों बनेगा, कहाँ बनेगा, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए केस नंबर 3, वो 2 तक हो गया था, 2 बताएं। अब केस नंबर 3, ये हमारा हो गया है अवतल दर्पण। और ये क्या हो गया हमारा, मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस, केंद्र। फोकस वाला हो गया था। अब एक बात सोचिए, अगर कोई प्रकाश किरण सीधा, ये है ना केंद्र, अगर केंद्र पर आएगी तब वो किधर से जाएगी, जैसे यहाँ है, ये सीधा केंद्र को टारगेट करते हुए आ रही है, ये सीधा किधर, यहाँ है केंद्र, एक केंद्र को टारगेट करती आ रही है, सीधा केंद्र पर आ रही है, सीधा केंद्र पर आ रही है। तब ये बताइए किधर से गुजरेगी। अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सीधा केंद्र को टारगेट करते हुए आ रही है, तो वो दर्पण से टकरा के जिस रास्ते पर आई है ना, ये उसी रास्ते पर चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है हम आगे बताएंगे। पहले आप इतना याद रखिए, जिस रास्ते पर यह आ रही है उसी रास्ते पर ये चली जाएगी। जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से क्या होगा, वो गुजर जाएगी। अब आइए इधर उत्तल दर्पण पे, केस नंबर 3 में। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, और ये हमारा हो गया कलई, और बाहर हो गया परावर्तक सतह, ये ध्रुव, और ये फोकस, और ये केंद्र। ये हो गया हमारा केंद्र। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये प्रकाश के सीधा टारगेट करते हुए किसको, ये केंद्र को, किसको, ये केंद्र को आ रही है, ये जा रही है, ये यहाँ से टकराई और यहाँ मुड़ गई, यहाँ ये मुड़ गई, टकराने के बाद दर्पण से मुड़ गई। लेकिन हमको जाते हुए प्रतीत कहाँ से होगी, ये केंद्र से होगी। कहाँ से होगी, केंद्र से होगी, ऐसे। लेकिन मुड़ गई यहीं से, लेकिन जाते हुए प्रतीत हमको होगी कहाँ से, केंद्र से। टकराने के बाद ये गुजर गई इसी रास्ते से, लेकिन हमको जाते हुए प्रतीत कहाँ से हो रही है, केंद्र से। चलिए यहाँ समझ गए होंगे। अब आइए अगला टॉपिक, यहाँ केस नंबर 4 में। ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण, और ये हमारा हो गया है ध्रुव, फोकस, केंद्र। चलिए ये जब हो गया है, हम क्या बताए थे, इसके समांतर जब भी प्रकाश किरण आएगी ये फोकस गुजर जाएगी। अब एक बात सोचिए, अब सीधा फोकस पर आएगी तब क्या होगा, ये जैसे फोकस पर आई,
ये जैसे फोकस पर आ रही है, ठीक, सीधा फोकस पर आ रही है, यहाँ पे टकरा गई है, ये फोकस से होकर जा रही है, ठीक। हम केंद्र में क्या पढ़े थे, ये जिस रास्ते से आएगी टकराने के बाद उसी रास्ते पर ये वापस चल जाएगी। अब तो ये फोकस पर आ रही है, फोकस पर क्या होगा, ये टकराने के बाद ये इधर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा, मुड़ के निकल जाएगी, ठीक, ये मुड़ कर निकल जाएगी। अब ज़्यादा करेंगे, क्या करेंगे, जहाँ पे टकराया है उसको क्या करेंगे, सेंटर से मिला देंगे, क्यों, अभिलंब प्राप्त हो जाएगा, अभिलंब प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा कोण आई और ये हो जाएगा आर, क्यों, आपतित किरण, जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है आई, क्या होता है आई, जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है आर, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। अब यहाँ आ जाइए उत्तल पे, ये हो गया हमारा उत्तल, केंद्र, ये हो गया है फोकस और ये हो गया है ध्रुव। यहाँ तक समझ गए हैं, यहाँ तक समझने के बाद अब हम समझेंगे ये क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। अब देखिए यहाँ क्या हुआ था, अवतल दर्पण के जब प्रकाश किरण फोकस को टारगेट करती हुई आएगी, टकराने के बाद वो इधर निकल जाएगी। अब भाई उत्तल दर्पण पर अगर फोकस को टारगेट करते हुए जाएगी तो ये कैसे जाएगी, यहाँ फोकस है, अब ये आ रही सीधा फोकस पर आ रही है, फोकस पर आई, यहाँ टकराने के बाद क्या हुआ, ये इधर मुड़ गए, इधर से आई और ये इधर मुड़ के निकल गए, लेकिन हमको जाते हुए प्रतीत कहाँ से होगा, ये फोकस से, कहाँ से, फोकस से। और अभिलंब लेने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे प्रकाश किरण टकराया है ना, सॉरी केंद्र और जहाँ प्रकाश किरण टकराया है उसको मिला देंगे। अब देखिए ये जो किरण आ रही है इसको दे दिया नाम, ये आई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आने वाले प्रकाश की किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जो मुड़ गई है उसको बोलते हैं आर, यानी कि जो चली गई उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है परावर्तन कोण। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसके आगे एक दो और फंडामेंटल समझेंगे। अब देखिए यहाँ केस नंबर 5 में, यहाँ आप देखिए अवतल दर्पण है हमारा, ये हो गया हमारा क्या, कलाई, ध्रुव, केंद्र, फोकस। हम पीछे पढ़ लिए थे, फोकस से आएगी कहाँ से गुजरेगी, केंद्र पर आएगी कहाँ से जाएगी, ये सब पढ़ लिए, या फिर मुख्य सीधा समांतर आएगी कहाँ से गुजरेगी, ये भी पढ़ लिए थे। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम, अगर कोई प्रकाश किरण सीधा ध्रुव पर पड़ रही है, जैसे ऐसे ये ध्रुव पर पड़ी, अब ये कहाँ जाएगी, क्या ये सीधे निकल जाएगी या फिर मुड़ के इधर आएगी, तो हमारा आंसर रहेगा ये टकराएगी और ये मुड़ के इधर आ जाएगी, टकराने के बाद मुड़ के इधर आ जाएगी। अब बात आया यहाँ, बहुत बच्चा बोलेंगे यहाँ पे केंद्र से कैसे मिला है, यहाँ पे केंद्र से कैसे मिला, ये तो मिला हुआ है, तो प्यारे बच्चों यहाँ ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, तो अब ये मुख्य अक्ष के तरह काम नहीं करेगी, है हमारा मुख्य अक्ष, लेकिन कब तक, जब तक इससे हम प्रकाश किरण नहीं भेजे थे तब तक था ये हमारा मुख्य अक्ष, अभी भी हमारा मुख्य अक्ष, लेकिन अभी ये वाला जो है ना, ये इसको भी हम अभिलंब भी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब रहता है उसको बोलते हैं हम अभिलंब। तो देखिए आपतित किरण और इसके बीच यानी कि अभिलंब के बीच का कोण हो जाएगा आई, जिसको बोलेंगे आपतन कोण। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हो जाएगा आर, जिसको क्या बोलेंगे हम, परावर्तन कोण। अब उसी प्रकार आइए उत्तल दर्पण में, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, केंद्र, फोकस, ध्रुव, सीधे टारगेट करते हुए आ रहे कहाँ, ध्रुव को, टकराई और मुड़ गए, ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया है, क्या हो गया है, अभिलंब। यहाँ का कोण आई, यहाँ का कोण आर, टकराई इधर मुड़ गए, ये हो गया केस नंबर 5। अब मोटा मोटी समझ चुके हैं प्रकाश किरण कहाँ से आएगी कहाँ गुजरेगी। अब आगे हम पढ़ते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब के बारे में। चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में।
अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। एक नंबर में दीजिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। पहले लिख दीजिए फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, और ध्रुव के बीच स्थित हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला केस हमारा ये है, देखिए इसको हम समझते हैं। ये हमारा क्या हो गया बाबू, अवतल दर्पण, और ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं क्या, कलई। अंदर वाले को बोलते हैं परावर्तक सतह मुख्य अक्ष। यहाँ होता है हमारा ध्रुव, और यहाँ क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ क्या होता है, फोकस, और यहाँ होता है हमारा केंद्र। क्या होता है, केंद्र। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव, फोकस हमारा ये है, ध्रुव हमारा ये है, बोल रहा है इसके और इसके बीच में स्थित होगा, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए यहाँ वस्तु रख देते हैं। एक मिनट, यहाँ हम क्या किए, रख दिए हैं वस्तु। ये हमारा हो गया यहाँ फोकस, ये फोकस ध्रुव, इसके बीच में वस्तु रख दिए। अब सबसे पहले हम एक इसके समांतर प्रकाश किरण को भेजेंगे, इसके समांतर भेज दें प्रकाश किरण को। ये टकराई और ये सीधा फोकस से गुजर गई। कहाँ से, फोकस से। क्या बोले थे, जब भी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को भेजेंगे, वो टकराने के बाद क्या होगी, वो फोकस गुजर जाएगी। अब दूसरा किरण देखिए, दूसरा किरण देखिए, वस्तु से निकला, ये यहाँ पे गई, टकराई, और ये किधर से मुड़ गई, इसी रास्ते से ये केंद्र से होते हुए निकल गई। कहाँ से, केंद्र से। अब एक बात है, देखिए ये प्रकाश किरण जो है ये इधर आ रही है, ये इधर और ये इधर, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलने वाली है, अपने आप तो नहीं ना मिलेगी। तो इसको हम जबरदस्ती मिलाएंगे। जबरदस्ती कैसे, देखिए अगर ये जो प्रकाश किरण सीधे निकल जाती, ये वाला जो है ये जो केंद्र से गई है, अगर सीधे जाती तो ये ऐसे जाती ना, देखिए ऐसे, ऐसे जाती, ऐसे जाती। अब देखिए और जो फोकस से टकरा के इधर चली गई, अगर ये ऐसे नहीं जाती, अगर ये सीधे जाती तो ये भी ऐसे जाती। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा मिल गया है, क्या चीज़ मिल गया है, दो प्रकाश की किरण यहाँ मिल गया है। तो हमारा यहाँ क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया है, प्रतिबिंब। वस्तु का हम नाम दे देते हैं, वस्तु चलिए नाम ए दे दिए और बी दे दिए। अब प्रतिबिंब कैसा बना है, देखिए वस्तु छोटा है लेकिन इसका प्रतिबिंब देखिए बड़ा बना है। कैसा बना है, बड़ा, लेकिन कैसा बना है, सीधा बना। जैसा वस्तु है वैसा ही बना, लेकिन क्या हुआ, दर्पण के पीछे बना और सीधा बना। वस्तु से बड़ा क्या बना, उसका प्रतिबिंब बना। क्या बना, वस्तु से बड़ा इसका प्रतिबिंब बना है। ये हमारा वस्तु है ए और बी, और ये प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश। समझ में आ गया। अब इसके बारे में हम लिखते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, प्रकृति लिखेंगे, वस्तु की स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, ये सब हम लिखेंगे। चलिए अब हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर पहला बात जानेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, चलिए प्रतिबिंब कहाँ बना है हमारा, ये हमारा दर्पण हो गया है, और दर्पण का आगे साइड ये हो गया, और दर्पण के पीछे साइड ये हो गया। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है। कहाँ, दर्पण के पीछे। तो लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति मतलब आभासी है
या वास्तविक है, उल्टा है या सीधा है। दूसरा लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, क्या लिखेंगे, स्थिति, सॉरी प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति हो गया है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति। अब एक बात बताइए, पीछे हम क्या पढ़ाए थे, अगर दो प्रकाश किरण अपने आप मिल रही है तो वो हो गया हमारा वास्तविक, और उसको जबरदस्ती मिला रहे हैं हो गया आभासी। यहाँ देखिए ये वाला जो है, हम इसको क्या किए थे, ये वाला जबरदस्ती मिला है इसको। अगर ये प्रकाश इधर तो नहीं जा रही थी, हम मान लिया अगर ये इधर जाएगी तो ऐसे जाएगी, और ये इधर जाएगी तो ऐसे जाएगी, हम जबरदस्ती मिलाए हैं। या फिर डॉट डॉट तुमको दिख रहा है, डॉट डॉट करके मिलाया हुआ है। जब डॉट डॉट करके मिलाया हुआ रहेगा तो कैसा बनेगा, आभासी, लिखेंगे आभासी। अब कैसा बना, सीधा या उल्टा, तो आप बोलिएगा सीधा, क्यों, जैसा वस्तु है वैसा ही बन गया है। तो ये हो गया आभासी और सीधा। अब तीसरा बात है आकार। 3 नंबर हम लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, यहाँ लिखेंगे 3 नंबर में प्रतिबिंब का आकार। आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा है या फिर वस्तु से बराबर है। देखिए वस्तु बस इतना छोटा है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा, तो आकार क्या हो गया प्रतिबिंब का, बड़ा। इतना लिख लीजिए। अब देखिए पहला कैसे हो गया था, अब 2 नंबर हम देखते हैं। पहला था ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु। अब अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित वस्तु रहेगा, तब क्या होगा, फोकस पर स्थित वस्तु हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ चित्र बनाते हैं ताकि इधर भाषा लिख सके। ये हमारा क्या हो गया है, ध्रुव, ये क्या हो गया हमारा फोकस, और ये हमारा क्या हो गया है, केंद्र हो गया है। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण के फोकस पर अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित वस्तु, अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित वस्तु। क्वेश्चन हमारा है अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित वस्तु। हम यहाँ एक वस्तु को रख दिए हैं, कहाँ, फोकस पर। ये देखिए इसके पहला किरण कहाँ जाएगी, इसके समांतर जाएगी, ये कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से। ये हमारा फोकस गुजर गई है, ये जा रही है और ये टकरा के निकल गई है। अब दूसरा देखिए ये किसके समांतर आ रही है, ये वाला जो है टकराई है, और ये सीधा कहाँ से चली गई है, यहाँ से, कहाँ से, ये केंद्र से, केंद्र से। अब एक बात देखिए यहाँ, अगर हम इसको ये थोड़ा मिस्टेक हो गया बाबू, हाँ ये जो हमारा है केंद्र। अब ये केंद्र वाला देखिए, और ये जो टकरा गई ये फोकस वाला प्रकाश किरण देखिए, ये दोनों को देखिए, ये देखिए नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। अब यहाँ वाला देखिए, इधर कर रहे हैं और ये सीधा ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है, जब इसको हम ज़बरदस्ती मिला रहे हैं नहीं मिल रही है, और यह हमारे सामने में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अनंत पर जाने के बाद अपने आप मिल जाएगी। कहाँ, ये समझिए यहाँ जैसे अनंत है, यहाँ अनंत हो गया, गई, और ये ऐसे गई, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, अनंत पर जाकर ये अपने आप मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी ये, अनंत पर। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति 1 नंबर देकर, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर, कहाँ, अनंत पर। अब 2 नंबर स्थिति हो गया। अब क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति
इसकी प्रकृति का क्या होगी, प्रकृति हो जाएगी वास्तविक। क्यों? क्योंकि आभासी में तो नहीं मिलने वाली है। जब आभासी में नहीं मिल रही है, ये अनंत पर जाने के बाद अपने आप मिल जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। और कैसा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा, तो प्रतिबिंब स्थिति हो जाएगा उल्टा। क्यों उल्टा होगा? क्योंकि जब भी प्रतिबिंब ऐसे, ये हम बता रहे भी, जैसे यहाँ मिल गया प्रतिबिंब, ये वाला प्रकाश किरण ऐसे और ये मिल गया ऐसे, वस्तु देखिए सीधा है, प्रतिबिंब ऐसे बनेगा उल्टा, तो क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, उल्टा। अब 3 नंबर में आइए, प्रतिबिंब का आकार पर, प्रतिबिंब के आकार, आकार मतलब बड़ा है या छोटा है, तो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा। इतना लिख लीजिए। 3 नंबर में अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, सॉरी के लिख दो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस के बीच स्थित वस्तु, स्थित वस्तु। अब एक बात यह समझते हैं कि यहाँ बोल रहा है अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित वस्तु है। पहले सबसे पहले हम दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया है ध्रुव, और ये हो गया है फोकस, और ये हो गया है केंद्र। हो गया है। जब ये हो गया है, वस्तु कहाँ बोल रहा बाबू, केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो हम एक वस्तु यहाँ रख दिए, वस्तु का नाम दे दिया करिएगा, वस्तु का नाम कुछ भी दे दिए, ABCDEF जो देना वस्तु का नाम दे दीजिएगा। हम दे दिए A भी वस्तु है। अब सबसे पहले प्रकाश की किरण को हम भेजेंगे, ये किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, जो टकराएगी, टकराने के बाद ये इधर गुजर जाएगी। और ये फोकस से गुजर के चली जाएगी। अब हम दूसरा किरण टकराएंगे। अब देखिए ये जो प्रकाश किरण है, ये अब C को टारगेट करते हुए जाएगी। जैसे यहाँ पे टकराई, ये टकराने के बाद क्या हुआ, ये फोकस से, सॉरी केंद्र से चली जाएगी। ये थोड़ा मेरा चित्र छोटा बन गया इसलिए दिक्कत हुई। यहाँ केंद्र, ये केंद्र से क्या हुआ, टकरा के निकल गई, टकरा के निकल गई। अब ये वाला जो है हमारा प्रकाश की किरण, ये वाला F से जो जा रही है, और ये केंद्र से ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली गई। अब देखिए हमारा कहाँ बना है, यहाँ बना है। कहाँ, ये जो प्रकाश किरण यहाँ पर मिल गया अपने आप। कैसे मिला है, अपने आप मिला है। आप लोग क्या करिएगा, हम ऐसे बना रहे, थोड़ा मेरा टेढ़ा मेरा बन रहा है, आप लोग एग्जाम में इसके लेकर जाइएगा, उससे सीधा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ ये वाला जो है प्रकाश किरण यहाँ अपने आप आकर मिल गई है। कहाँ, यहाँ। तो देखिए वस्तु बना है कैसे, ऐसे बना है। इसका प्रतिबिंब वस्तु का, वस्तु सीधा है लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा। नीचे आ गया है A', ऊपर चला गया है B', ठीक, क्योंकि उल्टा है। ऊपर A है नीचे B है, तो यहाँ आ गया नीचे A', ऊपर B'। यहाँ प्रकाश क्या हुआ, आपस में मिल गया। अब हम इसके बारे में कुछ बातें लिख देते हैं। अब वो बातें क्या है, यहाँ देखिए। पहला नंबर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, अनंत और केंद्र के बीच, अनंत और केंद्र के बीच, ये कहाँ स्थिति है। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या बोलेंगे, इसका प्रकृति देखेंगे कि दर्पण, सॉरी प्रतिबिंब की प्रकृति कहाँ है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब
की प्रकृति। अब देखिए प्रतिबिंब प्रकृति कहाँ है, मतलब ये वास्तविक है या आभासी। ये देखिए अपने आप मिल गई है, अपने आप ये मिल गई है, तो इसका मतलब क्या है, वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। इसके बाद देखिए इसका क्या देखेंगे, आकार देखेंगे। आकार मतलब क्या, ये बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ देखिए दर्पण वस्तु है इतना बड़ा, प्रतिबिंब बना है इतना बड़ा, इसका मतलब क्या है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। और ये क्या है, वास्तविक और उल्टा है। क्या है, उल्टा। अब आते हैं आकार पर, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, आकार कैसा है, आकार वस्तु से बड़ा है ना, तो लिखेंगे बड़ा। क्या लिखेंगे, बड़ा। चलिए इतना उतार लीजिए।